हेलो ट्रेडर्स, सो आई होप यू डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा बेसिक चीज़ होता है और इसको हम बोल सकते हैं कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ना जाने करके तो फिर एनालिसिस का ये मेन चीज़ होता है करके इसके बारे में हम मेन फोकस करते हैं। मार्केट में सपोर्ट काम कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कौन सा वीक होता है, किस पे मुझे काम करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से आज बात करते हैं करके। और इससे पहले जो वीडियोज हम लोगों ने जो बनाए और जो आप लोगों ने देखा, वो स्पेशलिस्ट जो कैंडलस्टिक जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम लोगों ने पढ़ चुका है करके। ठीक है, तो उसके बाद एक नेक्स्ट आता है और हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सपोर्ट होता है क्या। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट की अगर बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग बुकिस आपको नॉलेज मिलेगा, आप बुकिस मिल अलग अलग चीजें वहाँ पे देखने को मिलेगा करके। जस्ट हमें एक सिंपल और इजी भाषा में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई प्राइस आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कोई प्राइस इस तरीके से आ रहा है, फिर अब प्राइस इस तरीके से पंप हो गया। ठीक है, फिर कोई प्राइस इस तरीके से यहाँ पे प्राइस आ रहा है, फिर इस तरीके से प्राइस ऊपर तरफ पंप हो जाता है, प्राइस फिर डंप होता है। ठीक है, मतलब एक प्राइस का बिहेवियर होता है, हमेशा पंप भी होता है तो प्राइस डंप भी होता है। ठीक है, हमेशा प्राइस अप की तरफ नहीं जाता, कि कोई भी प्राइस जो होता है ना कभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कभी भी लॉन्ग सस्टेन नहीं कर सकता है। ठीक है, प्राइस पंप भी होगा तो डंप भी होगा, ये एक प्राइस का बिहेवियर है। क्योंकि जो हम बाई करते हैं ना तो फिर हम उसको सेल करते हैं अपनी क्वांटिटी को, क्योंकि हम जब बाई किए तो सेल करते हैं एट द हाई प्राइस पे। जैसे हम यहाँ से सेल करते हैं क्वांटिटी को तो कुछ जो कोई लोग होते हैं ना उस क्वांटिटी को बाई भी करते हैं। ठीक है, तो बाई सेल ये लगा रहता है करके, जब हम बाई करते हैं तो कोई सेल भी करता है उसी क्वांटिटी को करके, जब हम सेल करते हैं तो मुझे कोई उसी क्वांटिटी को कोई बाई भी करता है करके। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है हमेशा पंप और डंप होते रहता है करके। ठीक है, लेकिन जब एक प्राइस का डंप और पंप किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे होने लगे, ठीक है, मतलब बार बार उसी पर्टिकुलर प्राइस पे स्ट्राइक करने लगे करके। अभी अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया करके कि यहाँ पे जो प्राइस आ रहा था, जैसे क्या हुआ था, प्राइस यहाँ से आया नीचे की तरफ, यहाँ पे प्राइस क्या पंप कर गया, फिर नीचे आया प्राइस यहाँ पे डंप किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, फिर प्राइस यहाँ पे डंप कर रहा है पंप कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है करके, अगर हम यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मालूम चलता है करके कि एक पर्टिकुलर लेवल्स पे मार्केट ना बार बार इसी प्राइस पे क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। ठीक है, इसी प्राइस पे मार्केट बार बार हिट होके मार्केट और यहाँ से पंप हो रहा है, यहाँ से भी पंप हुआ, यहाँ से भी मार्केट पंप हो रहा है, यहाँ से भी प्राइस पंप हो रहा है करके। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे अगर मार्केट बार बार बाउंस बैक करे, बार बार वो स्ट्राइक अपने प्राइस को कर रहा है करके, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि इस प्राइस को कोई ना कोई इसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर प्राइस यहाँ पे आता है करके और फिर से इस तरीके से मूव कर देता है, फिर प्राइस आता है, फिर प्राइस मूव कर देता है, तो इस प्राइस का जो बिहेवियर है वो क्या बताता है करके कि यहाँ पे कोई तो है जो इस प्राइस को ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहा है। ठीक है, प्राइस को पुश करके अपर साइड इसको भेज दे रहा है, प्राइस रैली कर रहा है अपर साइड में करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, सेलर्स अभी, ठीक है, तो जब सपोर्ट जो मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि, क्योंकि प्राइस को अपर साइड कौन लेके जाता है, बायर्स। ठीक है, और ये जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट। तो यहाँ से क्या लॉजिक निकल गया था कि सपोर्ट पे कौन होते हैं, बायर्स। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को पुश करते हैं और प्राइस को अपर साइड और भेजने की कोशिश करते हैं बायर्स। ठीक है, तब हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि सपोर्ट क्या होता है कि जहां से बायर्स आते हैं अपने जो प्राइस होता है उनको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट से हमेशा कौन आता है, बायर्स। ठीक, उसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे प्राइस नीचे की तरफ आता था कि पंप एंड डंप जिस तरह का बिहेव करता था, उसी तरह अगर इन द सेम अगर अपर साइड को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या मुझे मिलता है कि जो प्राइस पंप होता है करके वो प्राइस यहाँ से डंप भी देखने को मिला करके। ठीक है, जो प्राइस पंप हुआ उसी प्राइस फिर डंप भी हुआ, जो प्राइस पंप हुआ यहाँ से प्राइस डंप भी हुआ। ठीक है, अब ये चीजें नहीं है कि जो डंप और पंप का जो रेशियो है इक्वल्स है या नहीं है, इसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे यू हैव टू थिंक दैट ना, प्राइस पंप एंड डंप कर रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर सर्टेन प्राइस पे कर रहा है।
ठीक है। और वो जो बिहेवियर है वो बार बार उसी रिपीट कर रहा है उसी बिहेवियर को उस सर्टेन प्राइस पे। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जब जब यहाँ पे बायर्स जा रहे हैं उनको नीचे की तरफ पुश करके भगाया जा रहा है, जब जब यहाँ पे बायर्स जा रहे हैं उनको नीचे की तरफ पुश करके ढकेला जा रहा है, जब जब बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं करके उनको पुश करके ढकेला जा रहा है। ठीक है, मार्केट को नीचे लेके आया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि कोई तो यहाँ पे है जो प्राइस को पुश करके नीचे की तरफ कोई लेके जा रहा है बार बार। तो प्राइस को ऊपर से नीचे कौन लेके जाता है? आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बाइंग इन द डीप, सेल ऑन द हाई। ठीक है, तो जो प्राइस को मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट होता है, अगर हम उसको 10 रुपए पे बाई किए तो उसको हम लोग कहाँ सोचते हैं बेचने का? 20 रुपए पे। ठीक है, हम लोग ऐसे तो नहीं सोचते कि 10 रुपए खरीद के 8 रुपए में बेच दे। बिल्कुल नहीं, एक साइकोलॉजी नहीं होती है। तो हमेशा क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट में होने के लिए 10 रुपए के प्रोडक्ट को हम लोग 20 में बेचते हैं। तो जिस लोगों ने जो 10 रुपए में कोई क्वांटिटी को यहाँ पे अगर परचेज करता है तो कहाँ सेल करता है? यहाँ पे हाई प्राइस पे 20 रुपए में। तो जो यहाँ पे सेल कर रहा है तो कौन हो गया यहाँ पे? सेलर्स। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? सेलर्स। हमें ये पता चल रहा है कि इस सर्टेन प्राइस पे जो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है वो एक सेलर्स बैठा हुआ है। और जब सेलर्स बैठा है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि यही तो रेजिस्टेंस है बायर्स के लिए। जब जब बायर्स यहाँ पे जा रहा है तो बायर को रोक रहा है ये प्राइस। ठीक है, और बायर को रोक के बायर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। इसका मतलब बायर का ये रेजिस्टेंस हो चुका, मतलब बायर को बार बार यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये हमारा ऊपर का जो लाइंस होता है ये बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या समझ में आया मुझे कि सपोर्ट होता है जहां से बायर का इनिशिएटिव होता है, इनिशिएटिव उनका मूव होता है बायर्स का इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। जब एक रेजिस्टेंस होता है जहां से सेलर्स इस तरीके से आते हैं अपने प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बाउंस बैक। किसी एक सर्टेन प्राइस पे प्राइस का जो मूवमेंट है या प्राइस का जो बिहेवियर अगर वो बाउंस बैक कर रहा है करके बार बार सेम प्राइस सर्टेन प्राइस पे, ठीक है, तो उसको हम उसी को सपोर्ट बोलते हैं। अगर अपर साइड से उनका प्राइस का पुश आ रहा है करके तो उन अपर साइड से आ गया तो उनको हम रेजिस्टेंस लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इजी लाइंस में समझ लीजिए कि जो प्राइस एक सर्टेन लेवल्स पे मार्केट बार बार हिट करता है उसी उसी स्ट्राइक प्राइस पे करके, तो वो बार बार जब हिट करने की जब बिहेवियर वो कंप्लीट करने लगता है तो उसी तरह से उसको हम सपोर्ट बोल देते हैं। अगर अपर साइड में बार बार बायर्स को रिजेक्शन मिल रहा है और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है करके तो उसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं करके। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका। अभी होता है क्या हमारा मार्केट में कि अभी देखिए हम थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं करके। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे देखिए ये प्राइस क्या किया है, बायर्स यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा कि ग्रीन कैंडल्स हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए थे, बायर्स हैं। बायर्स जैसे यहाँ पर आए करके इस प्राइस पे रिजेक्ट होके मार्केट नीचे की तरफ डंप कर गया। ठीक है, तो क्या पता चला कि इस यहाँ से, क्योंकि बायर कहाँ से आए थे? यहाँ पे आए थे, तो यहाँ से जहाँ से आए बायर्स प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बन गया सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद प्राइस बायर्स को यहाँ से पुश कर किया गया और पुश करके ढकेला गया और प्राइस को नीचे डंप कराया गया। इसका मतलब क्या हो कि इस एरिया पे कौन बैठा हुआ है? सेलर्स। ठीक है, ठीक, अगर इस लाइंस को अगर यहाँ पे आप ड्रैग करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप ड्रैग करते हो करके तो क्या मालूम चलता है कि मान लो कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है करके तो इसके पीछे भी ना कोई एक्ट एक्ट किया होगा करके, या फिर मान लो कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे मान लो कि सपोज बायर की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस को डंप होगा? ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोग आगे बात करेंगे करके। इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ रूल्स होता है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक चीज आप लोग जान लीजिए कि सपोर्ट जहां से प्राइस को ऊपर को लेके जाता है बायर्स, और रेजिस्टेंस ऐसा होता है जहां पे प्राइस को नीचे को लेके जाएगा उसको बोलते हैं सेलर्स। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे बेसिक्स एक टर्म्स यहाँ पे हम लोग समझ गए करके। अभी देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके 4 रूल्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं करके। ठीक है, और हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे और वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन हम लोग को वर्क सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पे काम करने से क्या होगा, मुझे बिलीव ज्यादा आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अभी देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का 4 रूल्स है, इसको ही लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 रूल्स। पहला क्या है करके देखिए यहाँ पे, पहला क्या है, टू टाइम टचेस होना चाहिए करके। सेकेंड क्या है,
मोमेंटम का इनिशिएशन होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड क्या है? कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? में हायर हाई। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, हायर हाई। ठीक, ये हमारा फोर्थ रूल्स है एसएनआर का। ठीक है, जिसको एसएनआर इसी को बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उनका एक शॉर्ट टर्म्स होता है एसएनआर, हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है? तो एसएनआर को जो हम लोग ड्रॉ करते हैं और उस पर प्राइस का जो बिहेवियर होगा, हम लोग कैसे उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है, हम ट्रेड लेके भी दिखाएंगे कैसे। तो उसका ना मेन चीज चार रूल्स होता है। ये अगर ये चार रूल्स अगर फॉलो हो रहा है करके, तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ज्यादा बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और वहां पर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करेंगे करके। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक सर्टेन ये प्राइस है, ठीक है, सर्टेन प्राइस है यहाँ पे। इस प्राइस पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्राइस क्या, एक बार प्राइस आया यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। ठीक है, प्राइस फिर से आया यहाँ पे, प्राइस फिर से रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड में कौन है? ये बायर्स है। इस साइड में कौन है? बायर्स है, क्योंकि यही प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये कौन है? सेलर्स है हमारा। ठीक है, अभी देखिए तो पहला जो रूल्स होता है करके कि अगर एटलीस्ट टू टाइम टचेस, अगर मान लीजिए टचेस का मतलब क्या होता है कि टू टाइम्स रिवर्सल्स टचेस को बोल सकते हो। ठीक है, अब बोलिए रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल का मतलब अगर प्राइस मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है प्राइस और एक प्राइस से टकराने के बाद वो प्राइस टर्न हो जा रहा है, ठीक है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसका मतलब क्या है? वो रिवर्स हो चुका करके, इसीलिए उसको बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल हो चुका, ट्रेंड को चेंज करना, प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसको टर्मिनेट कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहला रिवर्सल हुआ। ठीक है, यहाँ पे हुआ दूसरा रिवर्सल। ठीक, तो एटलीस्ट टू टाइम टचेस का मतलब यहाँ पे टू टाइम्स रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा पहली बार। ठीक है, तो हम लोग ट्रेड कहाँ करेंगे? थर्ड अटेम्प्ट में। ठीक है, यहाँ पे जब प्राइस ये थर्ड टाइम्स आएगा, सॉरी, जब प्राइस क्या होगा? थर्ड टाइम्स यहाँ पे आया करके। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का। ठीक है, क्योंकि हमें टू टाइम्स ऑलरेडी हमें रिवर्सल मिल चुका करके। ठीक है, क्योंकि टू टाइम जब रिवर्सल मिला करके तो इतना कंफर्म हो गया कि मार्केट थ्री टाइम्स यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, बिलीव हो गया करके। तो मार्केट में क्या होगा कि हमें टू टचेस हमें देखने को कम से कम मिलना चाहिए। ठीक, अब देखिए मोमेंटम का इनिशिएशन, मोमेंटम का इनिशिएशन का मतलब क्या होता है करके कि कम से कम अगर कोई एक पर्टिकुलर प्राइस से अगर बाहर से जा रहा है करके, तो कम से कम दो से तीन कैंडल के हमें एक कम से कम बैक टू बैक कैंडल देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा 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 वॉल्यूम का कैंडल रेड का मिले करके और फिर से यहाँ पे कैंडल्स ग्रीन के बाद रेड बन जाए इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बन जाए इस तरीके का, फिर रेड बन जाए। ठीक, इस तरीका, तो ऐसे ऐसे कैंडल्स का नहीं चाहिए हमें सपोर्ट पे। ठीक है, सपोर्ट की बात करो या रेजिस्टेंस की बात करो, ठीक है, दोनों इसकी स्थिति में हमें नहीं, वैसा नहीं चाहिए। हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम का मतलब अगर एटलीस्ट तीन कैंडल्स वहां से बनते हैं बैक टू बैक सेम कलर का, ठीक है, तो वो एक मोमेंटम शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का। जैसे यहाँ पे बायर्स के तीन कैंडल, इसका मतलब बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं। ठीक है, बायर का यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है करके। ठीक है, तो हमें मोमेंटम मोमेंटम का शुरुआत हमें देखना चाहिए और कम से कम मोमेंटम का जो इनिशिएशन होता है तीन कैंडल्स होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है जो थर्ड रूल्स होता है, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग। मोमेंटम में भी हमें फर्स्ट कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग देखने को मिले करके तो वेल एंड गुड। ठीक है, हमें वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि हमें इस पे हम बिलीव रहेगा, इसकी साइकोलॉजी पे, इस जो प्राइस का जो बिहेवियर है करके। क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं करके, इसका मतलब बायर बायर के पास क्या डोमिनेशन है, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ करके। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल्स जो होगी जहां से प्राइस रिवर्स करेगा वहां पे मुझे फर्स्ट जो कैंडल्स है मुझे स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। ठीक है, फोर्थ चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी कभी काम क्यों नहीं करते हैं करके। ठीक है, काम ना करने का ना रीजन यही होता है करके। ठीक, अब मैं बताता हूँ फोर्थ चीज है, फोर्थ रूल्स क्या है करके। अगर प्राइस जब फर्स्ट टाइम आया करके, ठीक है, तो क्या बनाया? हाई। सेकेंड टाइम आया प्राइस तो क्या बनाया? हायर हाई। ठीक है, तो अगर थर्ड टाइम्स आएगा तो हम लोग विश्वास करेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर से एक नया हाई लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहला बार बायर्स आए करके कि उनके पास स्ट्रेंथ कितना था? इतना स्ट्रेंथ था। ठीक है, जब यहाँ पे बायर्स सेकेंड टाइम्स आए करके, यहाँ पे सेकेंड टाइम बायर्स यहाँ पे आया करके तो उनके पास स्ट्रेंथ और बढ़ गया।
इसका मतलब जो बायर का स्ट्रेंथ है उनका इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड टाइम्स यहाँ पे जब सेलर्स आएंगे इस पे इस सपोर्ट पे करके, तो बायर्स उनको छोड़ेंगे नहीं, एटलीस्ट अपना बायर तो मूव दिखाएंगे ही। बेशक है कि बायर्स यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से टर्मिनेट हो जाए, कुछ भी हो जाए करके, ठीक है, लेकिन बायर अपना यहाँ पे मूव दिखाएगा पहली बात। क्योंकि हमें मुझे मालूम चला कि प्रीवियस 2 टाइम्स जो मार्केट का बिहेवियर था उसमें बायर्स का जो तो स्ट्रेंथ था वो हमेशा बढ़ता दिखाई दिया करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट ने हायर हाई 2 बार लगा चुका करके, तो इसी सपोर्ट पे हम थर्ड थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे बाई का ट्रेड प्लेस यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिलीव रहेगा, अगर मान लीजिए कि तीनों रूल्स तो फिलफिल हो रहे हैं मेरा। ठीक है, और जो चौथा रूल्स है, ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि चौथा रूल्स क्या है करके कि एक सपोर्ट है, ठीक, तो उस सपोर्ट से प्राइस क्या किया कि मान लीजिए बायर्स गए, ठीक, सेकेंड बार बायर्स गया लेकिन हाई नहीं लगाया। ठीक है, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से सेलर्स आए, ठीक है, और यहाँ से भी सेलर्स आ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर फिर से प्राइस यहाँ पे आता है करके इस तरीके से, ठीक, और आप लोग एक्सपेक्ट कीजिएगा कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाए। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि अरे मार्केट तो आया, सब रूल फुलफिल कर रहा है, मोमेंटम का इनिशिएशन है, फर्स्ट कैंडल पे स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट टू टाइम्स टचेस भी है करके, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल के लिए जाएंगे। बट रॉन्ग, सॉरी, समझे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे चौथा रोल फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि जो बायर का स्ट्रेंथ मुझे यहाँ देखने को मिला, यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ सेकंड टाइम्स में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि बायर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, समझे। तो इसलिए इस ये जो चौथा रूल्स है मैं फुलफिल नहीं कर रहा करके, तो इसलिए हमें ऐसे जब रूल्स फुलफिल ना करे करके, तो बेटर देन टू अवॉइड प्लेसिंग ट्रेड है फॉर द बायर्स। ठीक है, तो ये हमारा 4 रूल्स है। 4 रूल्स हमें आपको भी फॉलो करना, सपोर्ट पे भी 4 रूल्स फॉलो करना, उसी तरह सेम रेजिस्टेंस पे भी करके, जब रेजिस्टेंस बने करके तो उस पर आपको लोअर लो देखना होगा करके। ठीक है, जैसे मार्केट ने कि यहाँ पे लो लगाया, सेकेंड टाइम अगर लोअर लो लगाता है करके उसी सपोर्ट से, तो थर्ड टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सेलर्स तो आएगा, तो आएगा, उसका मूव छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले जो कैंडल जो आएगी यहाँ पे सेलर्स आएगा, अगर यहाँ पे बायर हिट करेगा सब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तो। ठीक है, तो 4 रूल्स है, 4 रूल्स को अप्लाई कीजिएगा मार्केट में, तो फिर आपको रिजल्ट बेशक मिलेगा। और हम लोग चलते थोड़ा सा चार्ट में भी, चार्ट पे भी देख लेते हैं करके। ठीक है, जैसे देखिए हमें यहाँ पे आते हैं चार्ट में, देखिए यहाँ पे क्या है, इसे, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। ठीक, ये एक बार क्या किया बायर, यहाँ पे हाई लगाया, सेकेंड टाइम क्या किया बायर ने, हायर हाई लगाया। जब भी प्राइस आएगा करके यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। पहली कैंडल अब यहाँ पे आप ग्रीन की कैंडल की ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रूल्स फुलफिल है, मोमेंटम भी है, मोमेंटम भी है, पहले कैंडल भी स्ट्रांग है, पहले कैंडल भी स्ट्रांग है, और हाई पे हाई भी लगा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक मोमेंटम बायर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रूल्स रूल्स यहाँ पे फुलफिल है करके, तो इस तरीके से अगर हमारा रूल्स चारों फुलफिल करता है करके, तो आप यहाँ पे बेसिक ट्रेड यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं करके। ठीक है, जैसे अभी हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं कोटेक्स में करके, क्योंकि कोटेक्स का प्लेटफॉर्म में हम लोग थोड़ा बाइनरी की बात करें करके, क्योंकि मुझे हम लोग यहाँ पे एक कैंडल के बारे में ज़्यादा ट्रेड करते हैं करके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे करके, देखिए यहाँ पे सेम यहाँ पे दिखा रहा है आपको, देखिए ये सपोर्ट है। ठीक, इस सपोर्ट से क्या मालूम चला करके कि एक बार प्राइस हाई लगाया, ठीक है, उसी तरह प्राइस यहाँ पे हायर हाई लगाया करके, तो अगर प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आएगी तो पहले आपको एक कैंडल ग्रीन देखने को मिलेगी। बेशक देखिए यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना के आ रहा है, लेकिन इनको एक रिवर्सल देना होगा तभी मार्केट इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अभी देखिए ये जो सपोर्ट है, अब इस आपको अब इसको आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि आपको मालूम है कि सपोर्ट है रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है करके। ठीक है, तो आपको आगे उसके भी बारे में बात करेंगे, जोन को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं करके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ करके, क्यों रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, सेल आया हुआ है करके। ठीक है, पहला बार सेल आया करके, तो यहाँ पे क्या आया था,
ये एक लो लगाया मार्केट, ठीक। सेकंड क्या क्या, लोअर लो लगा उसी सपोर्ट से। तो थर्ड टाइम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे जैसे मार्केट प्राइस हिट करेगा ना, तो यहाँ पे एक तो कैंडल जरूर बनेगा सेलर्स का, ठीक है। क्योंकि हमें सेलर का स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग दिखा हुआ है करके। तो मार्केट बेशक यहाँ पे हायर हाई बना के जाए करके, लेकिन यहाँ पे सेलर तो इनको एक बार रिस्पेक्ट देना है करके, ठीक है। और यहाँ पे सेलर की कैंडल आए भी हुए हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्या दिखा कि चारों रूल्स फुलफिल हो रहे हैं करके। अब हमेशा देखिए, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे भी देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ से हाई लगाया, यहाँ से हायर हाई लगाया। अभी क्या हुआ देखिए, इसी हम सपोर्ट को एक्सटेंड करके अभी आगे देखते हैं करके, ठीक है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे जब ये प्राइस, देखिए ये सपोर्ट लगा है, क्या किया मार्केट, यहाँ से हाई लगाया, यहाँ से हाई हाई लगाया, जब भी प्राइस आया यहाँ पे देखिए बाहर से आए हुए एक कैंडल्स। इनको आना है, रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि देखिए ये, क्योंकि यहाँ ये जो प्राइस आया था ये भी हिट नहीं किया सपोर्ट को। यहाँ जो प्राइस आएगा आएगा करके, तो यहाँ पे इनको एक रिवर्सल तो देना होगा बायर्स को, चाहे एक रिवर्सल दे, चाहे दो कैंडल दे, चाहे 3 कैंडल दे, इनको सपोर्ट करेगा, उसके बाद ही इनको ब्रेक करे या प्राइस ऊपर को लेके जाए करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चारों रूल्स अगर फुलफिल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो हम एक सिंगल कैंडल पे यहाँ पे हम बाइनरी में ट्रेड कर सकते हैं। स्पेशली हम बाइनरी के लिए ही ये वीडियो बनाए हैं डेडिकेटेड, हम लोग बाइनरी में ट्रेड किस तरीके से करेंगे एक सिंगल कैंडल्स को लेके करके, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे करना है करके, चार रूल्स हमारा फुलफिल होता है करके, इस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे करके। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ये एक बेसिक चीजें थी करके, और हम बात करेंगे आगे और डिटेल्स में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग जोन कैसे ड्रॉ करेंगे करके, ठीक है। और फिर वीक क्या होता है, वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उस पर काम भी कैसे करना है करके, उस पर एनालिसिस करें, तो हम आप अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा मेरा एनालिसिस सॉरी, आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सो गिव योर लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट्स एंड हिट द लाइक बटन्स, एंड थैंक यू फॉर दिस।